हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमें ये बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, तो इन सभी में हमें पद और गुणांक पहचानने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने यहाँ पर पद और गुणांक के कॉलम बना दिए हैं। अब इस वाले कॉलम में हम सभी बीजीय व्यंजकों के पदों को लिखेंगे और इस वाले में गुणांकों को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी। तो देखिए सबसे पहला इसमें बीजीय व्यंजक हमें ये दिया गया है 5xy(z² - 3zy)। तो इसमें हमारे कितने पद हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा एक ये पद हो जाएगा 5xyz² और दूसरा इसमें ये हो जाएगा -3zy। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 5xyz² और दूसरा है -3zy। आई होप आपको पद क्या होता है ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है, तो पद क्या होता है हमारा कि जो इसमें निशान लगा होता है वो निशान इस बीजीय व्यंजक को अलग अलग पदों में बांट देता है। जैसे इसमें देखिए एक निशान लगा है माइनस का, तो इसके इधर वाला एक पद हो गया और इसके इधर वाला एक पद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसमें टोटल 2 पद हो गए, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए गुणांक को लिखेंगे, तो गुणांक क्या होता है हमारा कि जो पद है उसमें जो संख्या का गुणा किया गया है वही गुणांक कहलाता है। जैसे इस वाले पद में क्या संख्या गुणा हुआ है, तो इसमें 5 का गुणा किया गया है, तो इसीलिए इसमें 5 हमारा गुणांक हो जाएगा। ऐसे ही जो ये दूसरा पद है इसमें देखिए क्या संख्या गुणा हुआ है, तो इसमें -3 का गुणा हुआ है, तो इसीलिए इसमें हमारा गुणांक -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया पद और गुणांक। अब देखिए इसी तरह से दूसरे वाले को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें ये बीजीय व्यंजक दिया है, तो इसमें देखिए कितने पद हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि इसमें 2 निशान लग गए हैं प्लस और प्लस के, तो इसीलिए इसके इधर वाला एक हो गया पद और इसके इधर ये हो गया दूसरा पद और ये हमारा हो गया तीसरा पद। तो पहला पद क्या है 1, दूसरा है x और तीसरा है x²। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये तो पद लिख लिए, यहाँ पर अब हम इनमें गुणांक को भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसमें सिर्फ संख्या ही है, इसीलिए यही हमारा गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला है x, तो x में कोई संख्या तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि गुणांक हम 1 मानते हैं जब कुछ भी ना हो, क्योंकि x के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, क्योंकि जब आप 1 का x से गुणा करेंगे तो आपको x ही मिलेगा, इसीलिए इस वाले x में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा। ऐसे ही x² में भी इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो हम 1 ही मानेंगे, तो इसका भी गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे को देखिए, तो इसमें हमारे कितने पद हैं, देखिए ये माइनस है, तो इसके इधर वाला एक पद हो गया जो कि है 4x²y²। इसके बाद दूसरा पद हमारा ये हो जाएगा -4x²y²z², यानी कि यहां तक, तो ये हमारा है, इसको लिख लेते हैं -4x²y²z²। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पद ये हो जाएगा z²। तो ये हमारे 3 पद हो गए। अब यहाँ पर गुणांक को लिख लेते हैं। तो इस वाले पद में देखिए संख्या क्या गुणा हुआ है, तो इसमें 4 का गुणा हुआ है, तो इसीलिए 4 हो जाएगा गुणांक। ऐसे ही इस वाले पद में देखिए संख्या क्या गुणा किया गया है, -4, तो ये -4 हो जाएगा गुणांक। ऐसे ही ये z² है, तो z² के आगे कोई संख्या तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है हमारा 1 माना जाता है, जैसे इसमें और इसमें था। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा गुणांक z² का। तो ये हो गया तीसरा। अब देखिए चौथा हमारा यहाँ पर है, तो इसको अब हम करते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा माइनस के इधर वाला एक पद, तो इसको लिख लेते हैं।
फिर इसके बाद ये दूसरा हो जाएगा माइनस पी क्यू, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद तीसरा ये हो जाएगा क्यू आर, और चौथा ये रहा माइनस आर पी। तो इसमें टोटल 4 पद हैं, ठीक है। तो ये हो गए पद। अब यहाँ पर हम गुणांक को लिखेंगे। तो देखिए ये 3 जो पहला पद है इसमें सिर्फ संख्या ही है, तो यही गुणांक भी हो जाएगा जैसे इसमें था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है माइनस पी क्यू, तो माइनस पी क्यू में कोई संख्या तो है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है हमारा कि 1 माना जाता है, तो इसीलिए ये 1 हो गया। और इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि इसका गुणांक -1 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू आर में भी कोई संख्या नहीं है तो 1 ही माना जाएगा, तो इसका गुणांक 1 हो गया। इसी तरह से माइनस आर पी में भी कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे गुणांक, ठीक है। इसी तरह से अगला ये हमारा बीजीय व्यंजक है, तो इसमें देखिए पहला पद तो ये हो जाएगा x बटे में 2, तो ये लिख दिया। फिर दूसरा पद ये हो जाएगा y बटे में 2, और तीसरा ये हो जाएगा -xy, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए पद, यहाँ पर गुणांक लिखेंगे। तो देखिए x बटे 2 है तो इसका क्या गुणांक हो जाएगा, इस x के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं, और नीचे बटे में 2 है तो इसको उतार देंगे, यानी इसका गुणांक 1 बटे 2 है। इसी तरह से y बटे 2 है तो y के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे, नीचे क्या है 2, तो इसका भी 1 बटे 2 ही गुणांक है। ऐसे ही -xy में देखिए कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गुणांक इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वें भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए छठा हमारा ये रहा, तो इसमें कितने पद हैं, तो देखिए एक पद तो ये हो जाएगा माइनस के इधर वाला जो कि 0.3a है। दूसरा पद ये हो जाएगा -0.6ab, तो इसको लिख लेते हैं -0.6ab, और तीसरा पद ये हो जाएगा 0.5b, ठीक है। तो ये हो गए पद। अब गुणांक को यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस वाले पद में कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, तो 0.3 का गुणा हुआ है a में, तो इसीलिए 0.3 हमारा गुणांक हो जाएगा इसमें। इसी तरह से इसमें देखिए -0.6 का गुणा है तो इसीलिए -0.6 गुणांक हो जाएगा इसका। इसमें भी 0.5 संख्या है तो यही गुणांक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन है। मैंने आपको काफ़ी आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है, और इस तरह से मैंने बना करके समझाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें ये कुछ बहुपद दिए गए हैं। अब इन सभी में हमें ये बताना है कि कौन सा एकपदी है, कौन सा द्विपद है और कौन सा त्रिपद है, और कौन सा इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है वो भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं एकपदी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं द्विपद, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिपद, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला देखिए इसमें हमारा है x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई, इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2, x भी है और y भी है, तो इसीलिए इसमें 2 पद हैं, यानी कि ये क्या होगा हमारा द्विपद होगा। इसीलिए इसको हम इस द्विपद के आगे लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है। फिर देखिए ये दूसरा हमारा बहुपद है, तो इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 ही पद है, ये 1000, तो इसीलिए ये क्या होगा हमारा एकपदी, तो ये इसमें लिख देंगे हम। फिर इसके बाद अगला है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 4, तो इसमें कितने पद हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 पद हैं इसमें, तो ये तो ना ही एकपदी हुआ, ना ही द्विपद और ना ही त्रिपद, तो ये हमारा कौन सा होगा, बहुपद। यानी कि जो अगर इन तीनों में से कोई सा भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ बहुपद कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं
बहुपद, यानी कि ये जो है हमारा ये इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे बहुपद के आगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगला है 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसीलिए ये कौन सा हमारा बहुपद होगा? त्रिपद। तो इसीलिए त्रिपद के आगे लिखेंगे 7 प्लस वाई प्लस 5x। इसके बाद अगला देखिए 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2, तो 2 पद हैं, इसीलिए ये कौन सा बहुपद होगा? द्विपद। तो इस द्विपद के आगे लिख देंगे 2y माइनस का 3y स्क्वायर। इसके बाद अगला देखिए ये हमारा है बहुपद, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसीलिए ये हमारा त्रिपद हुआ। तो इसके आगे लिखेंगे हम, तो ये हमारा है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। अब इसके बाद अगला है 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये भी हमारा त्रिपद होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारा है ये वाला 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो इसमें देखिए 2 पद हैं, इसीलिए ये हमारा एक द्विपद कहलाएगा। तो हम इसके आगे लिखेंगे द्विपद के आगे 4z माइनस 15z स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए ये हमारा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो इसमें 4 पद हैं, इसीलिए ये हमारा इस बहुपद के आगे लिखा जाएगा। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी कि ये जो है ये इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, ये वाला और ये वाला। इसके बाद अगला देखिए, अगला हमारा है PQR, तो PQR में सिर्फ एक ही पद है, इसीलिए ये एक पदी के आगे लिखा जाएगा PQR। अगला है P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर, तो इसमें देखिए कितने पद हैं? 1 2, तो इसीलिए ये द्विपद होगा, यानी इसके आगे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 2p प्लस 2q, तो ये भी हमारा इसमें 2 पद हैं, इसीलिए इसी के आगे लिखेंगे 2p प्लस 2q, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला जो है ये दोनों हमारे इन तीनों में से किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो यही हमें बताना था, और इस तरह के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।